हेलो स्टूडेंट्स, राजीव ट्यूटर मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 अवकल समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पिछला वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किया था, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। आज हम लोग उससे आगे करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी। इसका जो हम लोग को करना क्या है, इसको वेरीफाई करना है, इतना बराबर इतना दिखाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, मतलब ये जो फलन है संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं ये बताना है आपको। ठीक है, किसी भी ये जो फलन होगा संगत अवकल समीकरण का हल होना चाहिए, मतलब इतना बराबर इतना आपको दिखाना है इसको सॉल्व करके। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, वाई डैश कह रहा है, इसका मतलब हम लोग को एक बार डेरिवेटिव करना होगा। सिंगल डेरिवेटिव, वाई डैश मतलब सिंगल डेरिवेटिव, डबल होगा तो सेकंड डेरिवेटिव। तो चलिए जरा इसको हम dy बाई dx निकालते हैं। u इंटू v का फॉर्म में x को बाहर रखें dy बाई dx, फिर y को बाहर रखेंगे dx बटा dx। ठीक है, इक्वल टू d log y बटा dy इंटू dy बाई dx। चैन रूल अप्लाई करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, d log y, तो यहाँ dy फिर dy और ब्रेक किस पे करेंगे, dx पे, प्लस dc बटा dx। ये कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिंगल डेरिवेटिव हो गया y हो गया प्लस y, dx बटा dx क्या होता है, 1 होता है। फिर log y का 1 बटा y, फिर ये क्या हो गया सिंगल डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो x y डैश प्लस y इक्वल टू y डैश बटा y। हमको क्या लाना है, y डैश लाना है, तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर। तो y में क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब y डैश बचेगा तो क्या करेंगे, फिर x y y डैश प्लस y स्क्वायर बराबर y डैश। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इस y डैश है, इसको इस साइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इस साइड कर देते हैं। ठीक है, y स्क्वायर बराबर y डैश माइनस x y y डैश, तो y स्क्वायर बराबर y डैश कॉमन लेंगे तो 1 माइनस xy, इसलिए y डैश बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बटा 1 माइनस xy। देख लीजिए जरा एक मिनट, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। फिर से क्या लिखना है, इसको y से इसमें ही मल्टीप्लाई होगा y से, इसमें भी होगा, तो हमने क्या लिखा xy y डैश प्लस y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर y डैश। इस पूरे को इधर उठा के हमने इधर कर दिया, तो ये y माइनस में चला जाएगा, y डैश माइनस xy y डैश, इसमें से कॉमन निकला y डैश, तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस ये y डैश निकल गया xy बचा, तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बटा 1 माइनस xy। यही इसका संगत अवकल समीकरण का हल है, मतलब दिया गया जो फलन है वो संगत लिख सकते हैं, दिया गया फलन। ठीक है, आप ये भी चीज लिख सकते हैं, दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, क्योंकि वेरीफाई हो गया, इतना आ गया तो मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, लिखिए आप लोग, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, y माइनस कॉस y इक्वल टू x, तो y sin y प्लस cos y प्लस x, ब्रैकेट बंद करके y डैश इक्वल टू y, मतलब ये चीज आपको वेरीफाई करके लाना है, तभी ये फलन संगत अवकल समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट देखते हैं, y माइनस कॉस y इक्वल टू x। आप देखिए फिर यहाँ y डैश दे रहा है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि इसको एक ही बार डेरिवेटिव करना है, सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका dy बाई dx निकाल लीजिए, तो dy बाई dx माइनस d cos y, फिर क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू dx बटा dx। ठीक है, और देखिए dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx को y डैश लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिखेंगे sin y, dy मतलब y डैश कर देते हैं। ठीक है, और ये हो गया 1। ठीक है, अब इसमें से y डैश कॉमन लेते हैं, 1 माइनस sin y इक्वल टू 1। अब हमको क्या लाना है, देखिए y डैश ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, ये y लाना है, तो दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, दोनों तरफ y से गुना करने पर, इधर भी y से गुना करते हैं और इधर भी, तो y से गुना करेंगे इसमें y हो जाएगा y sin y इक्वल टू y। ठीक है, अब देखिए, अब मेरा ये कंडीशन यहाँ फर्स्ट इक्वेशन इसको मान रहा है। ठीक है, तो हमको y sin y तो ऑलरेडी आ चुका है,
ठीक है, माइनस में दिया हुआ है। अच्छा, हमको cos y प्लस एक्स वाई लाना, तो चलिए देखते हैं हम लोग y की जगह पे हम लोग रखते हैं क्या, ये जो y है इसको इस साइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं y डैश, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे x प्लस cos y और माइनस y साइन y बराबर y। अच्छा, हमको जरा एक मिनट देखना क्या है, लाना क्या है इसमें y साइन y। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ थोड़ा सा हम लोग गलती कर दिए हैं। cos y का क्या होता है, यहाँ cos y का प्लस साइन y होता है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सजा के लिख सकते हैं इस तरह से x प्लस cos y प्लस y साइन y और इसको y डैश इक्वल टू y। तो ये जो मेरा फलन है वो संगत अवकल समीकरण का हल है, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। इसको वही काम है, x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वेरीफाई करके दिखाना है। तो चलिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं, x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y। इसका क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय dx करेंगे, और यहाँ सिंगल दिखा रहा है y डैश मतलब सिंगल डेरिवेटिव, तो dx बटा dx प्लस dy बटा dx बराबर d tan इनवर्स y dy और dy बाय dx। तो ये 1 हो गया। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सिंगल डेरिवेटिव। इसका क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ क्या है y, तो 1 प्लस y स्क्वायर और यहाँ क्या है y डैश हो जाएगा। हमको क्या लाना, y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसको इस साइड गुना कर मल्टीप्लाई किया जाए, आई मीन गुना कर देते हैं इसको इस साइड, तो y डैश हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 y स्क्वायर को 1 से तो y स्क्वायर, y डैश को 1 से तो y डैश और y डैश y स्क्वायर इक्वल टू y डैश। अब ये y डैश से y डैश कैंसिल हो गया, तो क्या लिखेंगे, सजा के आप लिख लीजिए इसे y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, यही आपका हो गया, आंसर हो गया। इसको लिख सकते हैं, दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए आराम से। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर देखते हैं, y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिखाना है x प्लस y इनटू dy बाय dx इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी फिर हम लोग सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, dy बाय dx कर रहा है तो dy बाय dx इसको निकालेंगे, तो dy बाय dx इक्वल टू d रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, d रूट अंडर रूट के अंदर उसकी रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग। ठीक है, ये चीज लिखेंगे, फिर d a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बट्टा dx करेंगे, तो रूट dx का क्या होता है 1 बाय 2 रूट x, तो यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया dy बाय dx इनटू फिर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट है dA स्क्वायर बट्टा dx और dx स्क्वायर बट्टा dx, तो 1 बट्टा 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है और x स्क्वायर का 2x होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x बट्टा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस x बट्टा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो दिया हुआ है ये हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ लिख देते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं dy बाय dx इक्वल टू माइनस x, इसको हम लोग क्या माने, यहाँ पे y है इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से हमने इसको क्या माना है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है, इसकी जगह पे बस हम लोग यहाँ क्या रख देंगे y रख देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, dy बाय dx इक्वल टू माइनस x, इस माइनस को इधर ले आओ, प्लस dy बाय dx इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं जो दिया गया फलन है वो संगत अवकल समीकरण का हल है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लिखाइए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑलरेडी आपका ओके हो गया, हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें 11 है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए हम इसको देखते हैं। 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छिक अचरों की संख्या उसको बताना है। मतलब कोटि 4 दिया हुआ है हमको किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में, तो
उसमें कह रहा स्वैच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, मतलब कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा अगर 4 डेरिवेटिव है, ठीक है, ऑर्डर है, मतलब इसका ऑर्डर दिया हुआ 4 ऑर्डर है वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या बताना। तो हम जानते हैं सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्यापक हल क्या है, वैसा हल जिसमें स्वैच्छ अचरों की संख्या उपस्थित होती है, जितना डेरिवेटिव होगा उतना उसका स्वैच्छ अचर होगा। अगर डेरिवेटिव 4 है, 4 बार आप डिफरेंशिएट किए हो तो उसमें आर्बिट्रेरी संख्या 4 होगी। अगर 4 दिया हुआ आर्बिट्रेरी तो उसका ऑर्डर कितना होगा 4 तक, आप उसको 4 बार डेरिवेटिव कीजिएगा, ठीक है। तो यहां भी वही बात है, हमने यहां लिखा भी है स्पष्ट। हम जानते हैं कि किसी अवकल समीकरण में स्वैच्छ अचरों की संख्या उसकी कोटि के बराबर होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं y बराबर a sin x प्लस b cos x, इसमें देखिए अगर आप कह दिया जाए इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक a हो गया दूसरा b हो गया, तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको आपको 2 बार डेरिवेटिव करना होगा, और 2 बार डेरिवेटिव करने मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही बात सेम चीज यहां हमने उसी चीज को लिखा है। तो यहां आपको ऑर्डर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, इसमें आपको डबल डेरिवेटिव आपका इसमें 2 बार डेरिवेटिव हो गया, तो इसका कहने का मतलब 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। यहां 4 कोटि है, तो जब 4 कोटि है इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, कितने स्वैच्छ अचर होंगे 4 होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 12 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। भी 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या आपको बतानी है। तो हम जानते हैं कि विशिष्ट हल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन में स्वैच्छ अचरों की संख्या उपस्थित नहीं होती है, वैसा हल जिसमें स्वैच्छ अचर उपस्थित नहीं होते उसे विशिष्ट हल कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्वैच्छ अचर की संख्या क्या होगी 0 होगी, क्योंकि हम पहले भी स्पष्ट लिख दिए अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वैच्छ अचर नहीं होते हैं, इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।